अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं मेंटल नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लेके आया हूं जिसमें आप रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए आपको चंद सेकंड लगेंगे और इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप किसी भी तरह के नंबर जो हमारे पास रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उस ट्रिक को इस्तेमाल करके। तो दोस्तों चलते हैं ट्रिक की तरफ। हमारे पास जो नंबर है 0.5 और अब ये जो हमारे पास 5 नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए मैं आपको एक तरीक़ाकार बता देता हूँ। क्या करना है, इसका आसान सा ट्रिक है कि इस 5 को इसी तरह रहने दें जो हमारे पास 5 है, और 5 अब कितने नंबरों के ऊपर ये बार लगा हुआ है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगे हुए, तो हम यहाँ पर नीचे 9 लगा देते हैं और ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि 0.5 जो हमारे पास बार है, 5 के ऊपर बार है, ये हमारे पास एक रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है कि जिस नंबर के ऊपर बार लगी हुई है उस नंबर को यहां लिख दें, और जितने नंबरों के ऊपर बार लगी हुई है, यहां पे सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगी हुई है तो उसके नीचे हम सिर्फ एक 9 लिख देते हैं। दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमारे पास 2 डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है, यानी कि 0.18 जो हमारे पास 18 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास 18 आ जाएगा, और 18 मैंने फिर आपको पहले भी बताया कि जितने नंबरों के ऊपर बार लगी हुई है उतने हमने 9 लिख देने हैं। तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार लगी हुई तो यहाँ पे हम 2 9 लिख देते हैं ऐसे। अब ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, यानी कि 3 का टेबल इस पे भी 18 पे भी जा रहा है और 99 पे भी जा रहा है, तो क्या करेंगे हम कर लेते हैं, चलें 9 वाला ले जाते हैं, तो हो जाएगा 9 2 18 और 9 11 99 हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों इस आंसर का जो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है ये आ गया। यानी कि हमारे पास अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें एक रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और इसको हमने P/Q की फॉर्म में लिखना है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2/11। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2.36। अब ये जो नंबर 36 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको वैसे अगर हम आम रूटीन में हल करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो ये मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ तो इस ट्रिक को इस्तेमाल करके आप चंद ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब इसका क्या करना है, 2.36 जो 36 के ऊपर बार लगी हुई है, तो क्या करेंगे हम ऐसा कर लेंगे कि 2 को अलग से लिख लेते हैं, प्लस डाल के फिर क्या करते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो 36 है 36। अब चूंकि 36 2 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 2 9 लगा देते हैं। 2 9 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 4 36 होता है और 9 11 हमारे पास आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि 2 4 11 और ये हमारे पास आंसर आ गया। दोस्तों आपने देखा कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास 2.36 जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमारे पास एक रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए ये हमारे पास प्रोसेस है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है सब क्वेश्चन का। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास ये अगला जो क्वेश्चन है 3.24, तो 24 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है। इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं कि 3 को अलग से लिख देते हैं और 24 को लिख देते हैं। अब चूंकि जो नंबर है हमारे पास 24 ये 2 डिजिट नंबर है, अगर ये 3 डिजिट नंबर होता तो हम यहाँ पे 3 9 लिखते, अगर 4 डिजिट नंबर होता तो हम यहाँ पे 4 9 लिखते। चूंकि 2 डिजिट नंबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 9 लिख देते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारे पास 3 वाला टेबल है वो 24 पे भी जा रहा है और 99 पे भी जा रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस और ये हो जाएगा 8 और 33। और दोस्तों हम फिर इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं ऐसे, और ये हमारे पास आंसर आ गया। आपने देखा कि हमने चंद ही सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। 3.24 और 24 हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है फ्रैक्शन में, तो इसको P/Q की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये प्रोसेस है। दोस्तों चलते हैं उस नंबर की तरफ जो पॉइंट के बाद ऐसे बाज़ दफ़ा ऐसे हमारे पास फ्रैक्शन होती है कि पॉइंट के बाद जो हमारे पास 3 नंबर पड़ा हुआ है, अब 3 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 6 बार बार रिपीट हो रहा है। यानी कि पॉइंट के बाद वैसे नंबर 2 पड़े हुए हैं लेकिन जो रिपीटिंग नंबर है वो 1 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक है, तो इसको आपने समझना है कि क्या कैसे करना है। तो हमारे पास ये है,
हमारे पास क्वेश्चन है 7.36 और 6 के ऊपर हमारे पास क्या है, बार है। तो हम क्या करेंगे कि 7 को उसी तरह लिख देते हैं, 7 को प्लस लिख देते हैं। अब क्या करेंगे कि ये हमारे पास जो 36 था, 36 नंबर था, 36 यहाँ पे हम लिख देते हैं और 36 में से यही जो 6 के साथ हमारे पास जो नंबर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बार डली हुई नहीं है, तो क्या करेंगे, इसी को नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार पड़ी हुई है तो नीचे हम 1 9 लिखेंगे, लेकिन इस बार वाले नंबर के साथ एक और नंबर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर बार लगी हुई नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसकी जगह पे 0 लगा देते हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे कि बिल्कुल सेम आगे रूल होगा कि 36 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33 और नीचे आ जाएगा 90। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस, और हमारे पास इस पे भी 3 वाला टेबल जा रहा है 33 पे और 90 पे भी, तो क्या आ जाएगा 11/30 हमारे पास। अब हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 और 11/30 और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने चंद ही सेकंड में ऐसे जो लेंथी क्वेश्चन हैं जिनको सॉल्व करने में कई मिनट लग जाते हैं और एक लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो शॉर्ट टाइम में आंसर निकालने के लिए आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको ट्रिक बताया, इस ट्रिक को मद्देनज़र रख के और इस ट्रिक की प्रैक्टिस करके आप कोई भी अगर आपके पास ऐसा नंबर है जो रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और उसको P/Q की फॉर्म में अगर लिखना है तो ये वाला ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ट्रिक पसंद आया होगा और हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।